देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कपोल समाज दर्पण द्वारा शतायु भव पुस्तक का विमोचन किया गया है। शतायु भव पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, जिसको कपोल समाज की 103 बहनों ने लिखा है। इस पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर कपोल समाज की बहनों ने अलग अलग आर्टिकल लिखा है। इस मौके पर मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख, वरिष्ठ अभिनेत्री की उपस्थिति रही। पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उत्तर मुंबई सांसद, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूषण पाटिल सहित आशीर्वाद पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी, प्रसिद्ध भागवत कथावाचक और स्वयं कपोल समाज दर्पण की संपादक नीलाबेन संघवी द्वारा शतायु भव पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया है, जिसका कपोल समाज दर्पण के 25वीं वर्षगांठ पर किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पुस्तक विमोचन की संकल्पना विरल भाई चितालिया और उनके सहयोगियों द्वारा संपन्न कराई गई। पुस्तक विमोचन के मुख्य अतिथि पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उत्तर मुंबई सांसद, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूषण पाटिल और श्रीमती आशा पारेख, वरिष्ठ अभिनेत्री सहित आशीर्वाद पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी, प्रसिद्ध भागवत कथावाचक। इस विशेष बैठक में सभी समाज सेवी, प्रतिष्ठित उद्योगपति, लेखक उपस्थित रहे। सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार भी किया गया और भारी संख्या में महानुभावों से मेहमानों उपस्थित थे। शतायु भव का अर्थ है 100 साल की उम्र तक जीवित रहो या दीर्घायु हो। यह एक संस्कृत आशीर्वाद है जो किसी को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना के लिए दिया जाता है, खासकर जन्म दिवस या महत्वपूर्ण अवसरों पर। इस कार्यक्रम के आयोजक विरल भाई चितालिया, केतन मेहता, माधवी भूता द्वारा सभी का महानुभावों मेहमानों स्वागत और सम्मान किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के एंकर की भूमिका निभाते हुए शोभित देसाई ने अपनी शानदार प्रस्तुति की। इस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित करने वाले नीलाबेन संघवी संपादक कपोल समाज दर्पण, अनिल भाई मेहता मोटिवेटर, भीखू भाई चितालिया और कमलेश भाई संघवी द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये इस हीरक जयंती के महोत्सव को कपोल समाज की 103 महिलाएं, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग विविध जगह पे बसने वाली, देश में और विदेश में भी, उन्होंने अपने जो भी उनको नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से, जो कार्य से वो प्रभावित है, वो विषय के ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। और ये 75 महिला, क्योंकि हीरक जयंती महोत्सव है तो 75 महिला के पास हम लिखवाएंगे, ऐसा हमारा आयोजन था। पर महिलाओं का और हमारी बहनों का इतना उत्साह था कि हम पहुँच गए 103 महिलाएं। तो ये शतायु भवन नाम इसलिए दिया गया है कि ये 100 महिलाएं जो है, उनका ये विश्वास, उनके तरफ से आए हुए, कह सकते हैं, बहनों का ये एक शुभेच्छा दे रहे हैं हम कि आप शतायु बने। इसीलिए ये कार्यक्रम, जो नीलाबेन संघवी, जो कपोल दर्पण मैगजीन की एडिटर है, उनका ये विचार बीज था और आगे लेके हम सब गए हैं, इसीलिए बना है जी। पीयूष गोयल जी ये क्षेत्र के सांसद भी है, उत्तर मुंबई में कार्यक्रम हो रहा है। और पीयूष गोयल जी हमारे एक ऐसे सन्निष्ठ, कह सकते हैं कि जमीन से जुड़े हुए और विदेशों में भी भारत का नाम उजागर करने वाले नेता है। तो उन्होंने ये विषय को मोदी जी तक लेके जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मोदी जी तक पहुँचाने के लिए वो माध्यम बनेंगे और हम मोदी जी को भी ये हमारी बहनों की ये शुभेच्छा अर्पण करेंगे। इसका विमोचन किया गया है, क्या मैसेज देंगे? ये जो शतायु भव है वो हम लोगों ने, एक कपोल समाज दर्पण जो है वो हमारा एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन है गुजराती, और हमारे समाज का, कपोल समाज का हम हर महीने निकालते हैं। लेकिन हमारे एक शुभ चिंतक ने हमें बताया कि आप क्यों ऐसा नहीं करता कि अगस्त सितंबर का जो इश्यू है, अपना अंक है, वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप लिखिए। और अब उनको 75 ईयर्स हो रहे हैं तो 75 बहनों के पास लिखवाए। तो मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, हमारी सब बहनों को इनवाइट किया, बहुत किया। तो पहले नहीं हो रहा था, कुछ बहनें बोलती थी हम नहीं लिख पाएंगे ऐसा। लेकिन फिर सबको मैंने, हमारी जो दूसरी बहनें थी, अपनी फ्रेंड्स को लेके आई सब। तो फिर मेरे पास 103 लेख आ गए। फिर हमने सोचा कि चलो 75 करना है, थोड़े निकाल देते हैं। लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा नहीं, बहनों ने बड़े उत्साह से लिखा है, मुझे किसी का लेख कैंसिल नहीं करना है। जो कुछ थोड़ा बराबर नहीं होगा तो मैं उसे करेक्शन करके भी लूँगी। इसलिए 103 बहनों का लेख इसमें लिखा है। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये लोग जो भी सोचती है
कवि के बारे में, किसी ने 370 वाली, कोई जो भी उन्होंने किया है, रास्ते अच्छे बनाए, जो काम किए, हर एक बहन ने अलग अलग सब्जेक्ट लिखे। हाँ, बहुत सारी जो योजनाएं थी उसके बारे में लिखा। 10 साल की बच्ची से 93 साल की वृद्धा तकों ने इसमें लेख लिखा। कोई सीए ने लिखा, डॉक्टर है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी बहनों ने। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? इस पुस्तक में सबसे अच्छी बात क्या लिखी है? पीएम मोदी को लेकर क्या अच्छी बातें लिखी है? वो तो सबने लिखा है कि आप 100 साल जीवो, 100 साल के वो दिन हम इससे भी ज़्यादा फंक्शन करके, बड़ा फंक्शन करके ये सेलिब्रेट करेंगे। देश के लिए भगवान करे कि हम भी वो टाइम हो है उनके साथ। का विमोचन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, क्या मैसेज देना चाहिए? वही मैसेज देना चाहता है कि आज अपने देश के प्रधानमंत्री जो 75 साल के हुए हैं, जो अपने देश के लिए इतना सारा कुछ किया है, तो मुझे एक प्रेरणा खड़ी हुई थी जो बहनों ने इतने 103 बहनों ने लिख के भेजा था उनके बारे में कि उनको प्रकाशित करना चाहिए। तो मुझे एक प्रेरणा हुई थी कि जिसने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, देश को प्रगति पे पहुंचा दिया, तो अपनी भी एक कोई फर्ज होती है देश के प्रति, अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने ये बुक का विवरण करने का, बुक को छपाने का ये मन में संकल्प किया था और आज वो उनके ही आशीर्वाद से पूरा हो गया। इस पुस्तक में क्या कुछ खास है सर? क्या मैसेज दिया गया पीएम मोदी को? ये मोदी ने जो 103 बहनों ने, अभी तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, मगर 103 बहनों ने तो उसने जो कार्य किए इतने 11 साल में, तो सभी कार्यों को उसमें आवरण कर लिया है, सभी कार्यों को जोड़ दिया है। अभी पूरा तो मुझे पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा। कुछ एक आध कार्य के बारे में कुछ तो बता सकते हैं आप? उसने जो बहनों के लिए, मैंने ऊपर से थोड़ा पढ़ा था, तो बहनों के लिए जो उसने सुरक्षा का है, बहनों को लिए पढ़ना चाहिए, ये जो मैंने ऊपर से पढ़ा है बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे तो बहुत सारे कार्य किए, हम पूरे देश और हमारे विश्व भी जान रहे हैं कि हम इतने जल्दी आगे बढ़े, तो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, उनका दृढ़ निश्चय है। 101 औरतें जो कपूर समाज की है, उन्होंने ये किताब अर्पण की है। नीला संघ भी ने इसे जुड़ा के सब बना के किया है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी को ये किताब पसंद आएगी। नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ जी, उनके लिए क्या कहेंगे मोदी जी? मैंने कहा ना कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। बहुत बहुत उनको आयुष्य दे भगवान और अच्छी तंदुरुस्ती दे। देखा, आज नरेंद्र मोदी जी का अमृत महोत्सव 75वां जन्मदिन है और आज के इस कार्यक्रम को कपोल समाज दर्पण ने शतायु भव करके उन्हें आशीर्वाद दिया है। निश्चित वो 100 साल जिएंगे और जितना भी दिन जिएंगे तो भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, बहुत कुछ करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा आज विलम्ब इसलिए हुआ कि आज विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम में मुझे जाना बहुत ज़रूरी था और ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया और मैं यहाँ पर आया तो भूपेंद्र भाई का भाषण शुरू हो गया था, इसलिए मैं पीछे ही बैठकर सुन रहा था। क्योंकि एक बार संत का भाषण शुरू होने के बाद में बीच में आना ये मेरे स्वभाव के विपरीत है, लेकिन उसके बावजूद भी आयोजकों ने मुझे यहाँ पर बुला लिया, मंच पर बिठाया, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे जीवन में मोदी जी के बारे में कहूँ तो 2004 का जब बोरेली का विधानसभा का इलेक्शन चुनाव में लड़ा, तब मोदी जी बोरेली आए थे। मैंने वीर सावरकर का निर्माण किया तो उसके उद्घाटन में मोदी जी आए थे। 2014 का लोकसभा का चुनाव में लड़ा तो उसमें मोदी जी बोरेली आए थे। इसलिए मेरे जीवन में मोदी जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनके आदर्शों को पालन करते हुए मैं भी अपने राजनीतिक जीवन जीने का प्रयास करता हूँ। मोदी जी बहुत बड़े व्यक्ति है, उनको हम जैसे चांद और सूरज को हम छू नहीं सकते हैं, वैसे मोदी जी भी राजनीतिक जीवन में वो स्टेज पर पहुँचे। हम तो बहुत छोटे लोग हैं लेकिन करने का प्रयास करते हैं और मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। आज वैसे मैंने कहा कि मोदी जी आज विश्वकर्मा जयंती है तो इस साल गए साल के बजट में 13,000 करोड़ का उन्होंने फंड अलॉट विश्वकर्मा समाज के लिए किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। और ये कार्यक्रम को आप देखेंगे तो एक त्रिवेणी संगम जैसा हुआ है, क्योंकि भूपेंद्र भाई पंड्या जैसे भागवताचार्य ने इस कथा कार्यक्रम में आना, आशा पारेख जिन्होंने अपने जीवन काल में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया। और एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, आज पैसा बहुत आ गया, धनवान लोग भी बहुत है, लेकिन आशा पारेख जी ने उन दिनों में सांता क्रूज में आशा पारेख जी के नाम पर हॉस्पिटल बनाया था। उन दिनों में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कितना पैसा मिलता था ये हमको मालूम है। आज तो फिल्म के कलाकारों को एक हॉस्पिटल बनाने जैसा जितना पैसा एक पिक्चर में मिलता है
लेकिन उसके बावजूद भी समाज के लिए कंट्रीब्यूशन का अगर हम तुलना करें तो ये उसमें से झलकता है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ कि भाषण करने नहीं मिला, लेकिन इनके बगल में बैठने का अवसर मुझे मिला। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।